Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Wonderful Jesus. Glory to God. Hallelujah. प्रभु के नाम की महिमा हो, परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर का धन्यवाद हो. थैंक यू जीसस. आइए दोस्तों, आज की शाम हम आपके साथ परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांटना चाहते हैं. और वो परमेश्वर का वचन बहुत खूबसूरत है. परमेश्वर के वचन में जीवन है. जब कभी भी परमेश्वर का वचन बोला गया, उसने काम किया है. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अंगीकार का सिद्धांत, कि हम किस सिद्धांत पर अंगीकार करें. क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा गया है जो अपने मसीह जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें उन्हें समझ नहीं आ रही है. वो प्रार्थना भी करते हैं पर उनकी प्रार्थना का उत्तर उन तक नहीं पहुंचता. वो कई बार फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, कई बार डिस्करेज हो जाते हैं, कई बार वो इस दुनिया में लौट जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मसीह में आकर कोई भी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं मिलता. क्या कारण है मेरे दोस्तों? क्या मसीह उत्तर नहीं देता, या कुछ और कारण है जिसके कारण मसीह लोग उस ट्रुथ को समझ नहीं पाते, जिसके समझने से वो आज़ादी का अनुभव कर सकते हैं, या मसीह के झूठने की सारी सामर्थ का अनुभव कर सकते हैं. आइए इस विषय पर थोड़ा मनन करें, इस विषय को गहनता से देखें. क्यों लोग परमेश्वर के वचन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण है उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता? वो अपनी समस्याओं में जूझते रहते हैं, वो अपनी परिस्थिति में कठिनाइयों से गुजरते रहते हैं, और वो कहते हैं मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर काम करेगा. पर कब काम करेगा दोस्तों? इस विषय पर मैं आज थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूं. मैं कोई नई डॉक्ट्रिन आपके पास नहीं लेकर आ रहा, मैं किसी सिद्धांत को ट्विस्ट नहीं कर रहा हूं, पर जो मेरी समझ परमेश्वर के वचन के आधार पर है, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं. और मैं विश्वास करता हूं जितने लोग भी इस कलाम को सुनेंगे और देखेंगे, वे जरूर से परमेश्वर के पुत्र की महिमा को देखेंगे. वो अगर इस वचन पर विश्वास करें, इस वचन को अपने लिए ले लें, ये वचन उनके लिए काम करेगा. आइए मेरे साथ जो सिद्धांत का जो वचन आज की शाम मैंने लिया है, उस वचन पर हम मनन करें. मरकुस की किताब उसका 11 अध्याय उसका 23 पद, इस वचन को हम पढ़ेंगे. और इस प्रकार से बाइबल कहती है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कुछ वो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा. दोस्तों, इस वचन में लिखा है यदि कोई इस पहाड़ से कहे, इसमें एक पर्सनल बात लिखी हुई है. अगर अंग्रेजी में इस बात को देखेंगे, इस वचन को अगर इंग्लिश में हम देखें, NKJV में लिखें, वहां पर कहना जो है वो 4 बार आया है. इसका मतलब है कि परमेश्वर इस वचन में हमारे कहने पर जोर देता है. यह वचन कहने पर आपके ध्यान को मैं केंद्रित कराना चाहता हूं, क्योंकि वो कहता है यदि तुम इस पहाड़ से कहो, अर्थात वो उस बात को इंडिकेट करता है कि जिस बात में आप जूझ रहे हैं, जिस बात में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके सामने खड़े होकर आप कुछ कह दीजिए. क्यों? क्योंकि वो कहता है यदि तू इस पहाड़ से कहे कि यहां से उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा. दोस्तों, ये पहाड़ क्या है जिसके विषय में बाइबल कहती है? ये चट्टान के पहाड़ की बात नहीं कर रहा है, ये उन पर्वतों की बात नहीं कर रहा है जिनके बीच में आप रहते हो. ये कह रहा है आपकी समस्या के बारे में. और यहां पर यीशु मसीह ने कहा यदि तू अपनी समस्या के पहाड़ से कह दे, अगर तू अपनी बीमारी के पहाड़ से कह दे यहां से उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वो तेरे लिए हो जाएगा. दोस्तों, अगर आप किसी समस्या में जूझ रहे हैं, या परिस्थिति ने आपको चारों से घेर कर रखा है, या किसी की बातों ने आपको तकलीफ देकर रखी है, या आपके परिवार में वाद विवाद हो रहा है, या आपके मसीह जीवन को लेकर कहीं पर असमंजसता बनी हुई है, मेरा यह कहना है दोस्त आपसे
खड़े हो जाइए अपनी समस्या के सामने और उससे परमेश्वर का वचन कह दीजिए। जो कुछ आपने कह दिया वो उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम इस पहाड़ से कह दो उखड़ जाए और समुद्र में जा पड़, तो वो हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको कहने की आवश्यकता है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पहाड़ से कहिए कि यहां से चला जाए, तो वो चला जाएगा। आपके पहाड़ से आपको कहना है, आपके पहाड़ से आपके पासवान को नहीं कहना, आपके पहाड़ से आपको कहना है, क्योंकि वचन ये कहता है, यदि तुम इस पहाड़ से कह दो, इस परिस्थिति से कह दो, इस समस्या से कह दो कि यहां से चली जाए, वो चली जाएगी। दोस्तों, आप समस्या में व्यर्थ जूझ रहे हो, क्योंकि समस्या जो है वो शत्रु ने क्रिएट की है। वो आपको धोखा देना चाहता है। बाइबल कहती है कि आपको कुछ कहना है। वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आपको विश्वास में खड़े होने की आवश्यकता है और उस पहाड़ से कुछ कहने की आवश्यकता है। जो कुछ भी उस पहाड़ से आप कहोगे वही उस पहाड़ को करना होगा, क्योंकि उसके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। दोस्तों, हालेलुया। मित्रों, हमें आज परमेश्वर के वचन से एजुकेट होने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन हमें मजबूत करता है। बाइबल कहती है, बाल को तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। दोस्तों, लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। विश्वास में खड़े होने की आवश्यकता है दोस्तों, कि आप मसीह यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर विश्वास करें और उस वचन को डिक्लेयर कर दें। शत्रु उस वचन को सुनकर भागेगा, क्योंकि उसके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसके 4 अध्याय उसके 13 पद में इस प्रकार से लिखा है, और इसलिए हम में वही विश्वास की आत्मा है, हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। दोस्तों, विश्वास बोलता है, विश्वास बोलता है। आपके शब्द जो है वो प्रोडक्टिव है, आपके शब्द जो है वो क्रियात्मक है, आपके मुंह में जो शब्द है वो सृष्टि करने वाले हैं। आपके अंदर जो शब्द हैं, जो शब्दों को आप बोलते हैं, वो आपकी पावर को, आपकी सामर्थ को लिए हुए, आपके एग्रीमेंट को लिए हुए हैं। जो शब्द आप बोल रहे हैं वो प्रोडक्टिव है। दोस्तों, अगर वो नकारात्मक शब्द हैं तो नकारात्मक प्रोडक्शन होगा। यदि वो परमेश्वर का वचन है तो परमेश्वर की सामर्थ का चलन होगा। आप बोलकर तो देखिए, परमेश्वर का वचन आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। आपके शब्द आपके लिए काम करेंगे या आपके शब्द आपके विरोध में काम करेंगे। आप किस प्रकार के शब्द बोलते हो, इन पर बात निर्भर करती है। अगर आप परमेश्वर का वचन बोलते हो तो आप परमेश्वर की सामर्थ को रिलीज कर रहे हो। आप उस वचन को काम करने के लिए भेज रहे हो और वो वचन आपके लिए वही काम करेगा जिस काम के लिए आपने उसे भेजा है। दोस्तों, आइए इस बात पर ध्यान दें। इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 29 से लेकर 31 पद को हम पढ़ेंगे। बाइबल कहती है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। फिर वो कहता है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। इसलिए वो कहता है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव तुमसे दूर की जाए। दोस्तों, ये शब्द यहां पर लिखे हुए हैं। बोलता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले। अगर गंदी बात मुंह से निकलेगी तो क्या होगा? पवित्र आत्मा शोकित हो जाएगा। कोई गंदी बात निकलेगी तो आपके लिए क्या होगा? शत्रु ने जो जाल फैलाया उसमें वो आपको फंसा लेगा।
अगर आपने गंदी बात बोली है तो आपके लिए गंदा परिणाम ही लेकर आएगी। अगर आपने नकारात्मक शब्द बोले हैं तो आपके लिए नकारात्मक प्रोडक्शन ही होगा। आपके लिए नकारात्मक बातों का नकारात्मक बातें नकारात्मक परिणाम ही लेकर आएंगे। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि आपके शब्द प्रोडक्टिव हैं, आपके शब्द प्रोडक्टिव हैं। आप उन शब्दों को बोल रहे हैं जो प्रोडक्शन लिए हुए हैं। आप उन शब्दों को बोल रहे हैं जो आपका समाधान लिए हुए हैं। अगर आपको चंगाई चाहिए तो आप बीमारी के शब्द में नहीं बोल सकते, आपको चंगाई का ही वचन बोलना पड़ेगा। अगर आप बीमारी के शब्द बार बार बोल रहे हैं तो वो बीमारी आपको छोड़कर नहीं जाएगी, वरन बीमारी वहीं खड़ी रहेगी, क्योंकि आप बीमारी को और शत्रु को मौका दे रहे हो कि बीमारी आपको छोड़कर ना जाए। हालेलुया। आपके शब्द प्रोडक्टिव हैं। प्रोडक्टिव शब्द सामर्थ और सहमति से भरे होते हैं। जब भी आप वर्ड बोलते हैं वो आपका एग्रीमेंट लिए होता है। जो शब्द आप बोल रहे हैं वो आपका अधिकार लिए होते हैं। आप जब भी शब्दों का बोलते हैं, चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, चाहे वो परमेश्वर का वचन हो चाहे वो परिस्थिति के आधार पर हो, अगर आपने परमेश्वर के वचन को बोला है वो काम करेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को बार बार बोल रहे हैं वो आपके लिए उत्पत्ति लेकर आएगा। उसको वो वचन आपका समाधान लिए हुए है। हालेलुया। मुझे एक वचन याद आता है जो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यशायाह नबी की किताब उसके 55 अध्याय के 11 पद में इस प्रकार कहता है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा उसे पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा उसे सफल करेगा। इसका अर्थ ये दोस्तों, जो परमेश्वर का वचन आपने बोला है वो आपके लिए काम करेगा, वो आपके लिए काम करेगा, क्योंकि आपने जिस काम के लिए उस वचन को भेजा है वो बिना काम किए हुए वापस नहीं लौटेगा। ये वचन कहता है जिस काम के लिए परमेश्वर ने उस वचन को भेजा है, या जिस काम के लिए आपके मुंह में डाला है, या जिस उद्देश्य के लिए आपने उस वचन को बोला, वो वैसा ही पूरा काम करेगा। आप वचन को पकड़े रहिए, आप उसके समाधान को देखेंगे। आप वचन को बोलते रहिए, वचन कभी भी खाली हाथ नहीं लौटेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन को आपने काम पर लगा दिया है। हालेलुया। हमारे पास वही हो सकता है जो आप कुछ कहेंगे। आप जो कुछ कहते हैं आपके पास उसी प्रकार की फसल आएगी। अगर आप किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि भाई मुझे पैसे की आवश्यकता है, और आपके पास है और आप उसे देना नहीं चाहते, कारण कुछ भी हो सकता है, तब आप उसे एक शब्द कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। दोस्तों, जैसे ही आपने कहा कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आप गरीबी को इनवाइट करते हो, आप गरीबी को आमंत्रण देते हो। आपके पास पैसा है, आप कह रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है। अगर आप उसको नहीं देना है, कोई बात नहीं, उसे कह दीजिए भाई प्रार्थना करो, मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर तुम्हारे लिए प्रयोजन करेगा, बजाय इसके कि आप कह दें कि मेरे पास पैसा नहीं है। जैसे आप कहते हो आपके पास पैसा नहीं है, आप शत्रु को अपने पैसे के विरोध में खड़ा करते हो, ताकि वो आपके पास से आपके पैसे को हटा दे, या आपके पैसे को रोक ले, आपके पैसे की आशीष को रोक ले। अगर आपने कहा कि मेरे पास पैसा है, तो आपके पास पैसा रहेगा दोस्तों, क्योंकि लिखा है उसने महिमा से मसीह यीशु में मेरी और आपकी हर एक घटी पूरी कर दी गई है। बाइबल कहती है मसीह यीशु मेरे लिए कंगाल बन गया ताकि मैं उसमें धनवान हो जाऊं। तो मैं धनवान हूं। मैं ये ना कहूंगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, पर मैं ये कहूंगा भाई तुम प्रार्थना करो, परमेश्वर तुम्हारे लिए प्रयोजन करेगा, और आप उसके साथ प्रार्थना करें, कोई उत्तर ना दे, परमेश्वर उसके लिए कोई ना कोई मार्ग खोलेगा। जब भी आप किसी व्यक्ति के लिए समाधान बनते हो जो परमेश्वर की आत्मा की गाइडलाइन में नहीं होता है, मैं उसके बारे में आपसे कह रहा हूं, जब भी आप किसी व्यक्ति को इमोशनली होकर कुछ करते हो, उसमें आपका रिवार्ड नहीं है मेरे मित्र, क्योंकि आपका प्रयोजन आप उसके लिए समाधान लाने वाले नहीं हो, पर यीशु मसीह उसके लिए समाधान लाने वाला है। हालेलुया। आप जो कुछ कहते हो वही आपके पास आएगा।
अगर आपने कहा मैं बीमार हूं तो बीमारी ही आपके पास आएगी। अगर आप कहते हो मैं मर जाना चाहता हूं तो मौत ही आपके पास आएगी। अगर आपने कह दिया ऐ मृत्यु मेरे रास्ते से चली जा तो वो चली जाएगी। अगर आपने कह दिया बीमारी मेरे मार्ग से चली जा, मेरे शरीर से निकल कर चली जा, समुद्र में जा पड़ तो वो जाकर पड़ेगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। उसने हमें पहले से ही चंगा डिक्लेयर कर दिया है। मित्रों, आपको मैं एक बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इससे पहले कि परमेश्वर सृष्टि करता, उत्पत्ति के 1 अध्याय में 11 बार परमेश्वर ने सृष्टि करने के लिए 11 बार कहा। उसने अपने शब्द को बोला और सृष्टि हो गई। उसने अपने शब्द को बोला और सृष्टि हो गई। और इस प्रकार से परमेश्वर ने सृष्टि का जब निर्माण किया, उसने 11 बार बोला है। कहने के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की। आप भी कह दीजिए जो चीज आपके पास नहीं है वो आपके पास आ जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है आपकी समस्या का समाधान लिए हुए है। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं। अपनी बाइबल खोलिए, उसमें वचन को निकाल लीजिए और उस वचन को बोलना शुरू कीजिए और उस वचन को तब तक बोलते रहिए जब तक वो आपके लिए आपकी समस्या का समाधान न बन जाए। हालेलुया। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं। इब्रानियों की किताब उसके 11 अध्याय के 3 पद में इस प्रकार लिखा है। इब्रानियों 11:3 में से लिखा है, विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना अपने वचन से की है। जब आपको उसने बनाया, मुझको बनाया, तब उसने पहले कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। उसके बाद उसने सृष्टि की। और आपके अंदर वही आत्मा जिसने मसीह को मरे हुए से जिलाया, आपके अंदर वही सामर्थ्य है, वही आत्मा है आपके अंदर मुंह में वही वचन है जो यीशु के मुंह में वचन था। उस वचन को बोलना शुरू कीजिए, वो वचन आपके लिए सृष्टि का निर्माण करना शुरू कर देगा। हालेलुया। जो बातें है ही नहीं वहां पर, उनको परमेश्वर का वचन आपके लिए ले आएगा। परमेश्वर का वचन कभी भी खाली हाथ नहीं लौटेगा दोस्तों, वो खाली हाथ नहीं लौटेगा, वो आपके पास समाधान लेकर आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों 1:3 में उस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने सारी वस्तुओं को अपने वचन की सामर्थ्य से संभाल कर रखा है। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। अगर आपने परमेश्वर के वचन को लेकर इस्तेमाल किया, आपका अंगीकार परमेश्वर के वचन में रहा, अगर आपने सही अंगीकार किया है, आप सही वस्तुओं को देखेंगे। अगर आपने गलत अंगीकार किया है, आप गलत वस्तुओं को देखोगे। आप हमेशा अगर नकारात्मक बोलते रहें, आप अपनी आशीषों को रोक रहे हैं, आप शैतान को मजबूत कर रहे हैं अपने विरोध में, ताकि वो आपकी आशीषों को आप तक न पहुंचने दें। अगर आप नकारात्मकता से भरे हैं, आप नकारात्मक बातें बोलेंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन से भरे हैं, आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे। और जब भी परमेश्वर का वचन बोला जाएगा, वो परमेश्वर की महिमा का कारण हो जाएगा। हालेलुया। चर्च, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। शब्द वह कुंजी है जो संसार के लिए सामर्थ को खोलते हैं। शब्द जो हैं, आपके मुंह के शब्द जो हैं, वो बहुत सामर्थशाली है, वो बहुत सामर्थशाली हैं। अगर आपने सही प्रकार के शब्दों को बोला तो आपके पास सही चीजें होंगी। अगर आपने परमेश्वर के वचन को नहीं बोला और आपने नकारात्मक शब्द बोले हैं, वो नकारात्मक शब्द आपकी परिस्थिति को और भी खराब कर देंगे, आपके पास आशीष आने नहीं देंगे। और यही तो शत्रु चाहता है। हालेलुया। जब भी शब्द परमेश्वर की वचन की लाइन में बोले गए हैं, वो परमेश्वर की सामर्थ को रिलीज करते हैं, वो परमेश्वर की सामर्थ को उपलब्ध कराते हैं, ताकि वो काम जिसके लिए आपने परमेश्वर के वचन को बोला है पूरा हो जाए।
आज की शाम मैं कोई ऐसी चीज आपके पास लेकर नहीं आ रहा हूं। मैंने इस बात को अनुभव किया है, मैंने इस बात को देखा है। परमेश्वर के वचन को अपने ऊपर बोलना शुरू करिए, आपकी हड्डियां हष्ट-पुष्ट होगी। परमेश्वर का वचन आपके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण बन जाएगा। परमेश्वर का वचन आपके जीवित रहने का कारण बन जाएगा। परमेश्वर का वचन आपकी कटी में शक्ति और सामर्थ का पटका बन जाएगा। परमेश्वर का वचन आपकी ढाल बन जाएगा। परमेश्वर की वचन आपकी आत्मा की तलवार है। परमेश्वर का वचन आपके पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन आपके सर पर उद्धार का टोप है। परमेश्वर का वचन आपकी ढाल है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदलने के लिए काफी है मित्रों। कोई व्यक्ति की प्रार्थना आपको बदल नहीं सकती, पर परमेश्वर का वचन अगर आपने अपने जीवन पर बोला, वो आपको अवश्य बदल देगा। हालेलुया। आप मेरे साथ नीति वचन 6 अध्याय उसके 2 पद को निकालिए, वहां पर आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बाइबल वहां पर कहती है, तो तू अपने ही मुंह के वचनों में फंसा और अपने ही मुंह की बातों में पकड़ा गया। ये आपके शब्द हैं जो शत्रु को कॉपरेशन देते हैं। ये आपके शब्द हैं जो शत्रु को इनवाइट करते हैं। ये आपके शब्द ही हैं, अगर आपने नकारात्मक शब्द बोले हैं, वो शत्रु को आप शत्रु को अपने ही विरुद्ध मजबूत कर रहे हैं। आप शत्रु को अपने ही विरुद्ध बुला रहे हैं, क्योंकि नकारात्मक शब्द जो है वो शत्रु को महिमा देते हैं। अगर आप अपने मुंह के शब्दों से फंस रहे हैं, तो आपके मुंह में कहीं ऐसे शब्द तो नहीं है, चेक कीजिए, आपके मुंह में ऐसे शब्द तो नहीं है जो शैतान को महिमा दे रहे हैं। क्योंकि जब भी परमेश्वर का वचन बोला गया है, उसने काम को किया है। मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने शब्दों में ही फंस गए हो, तुम अपनी बात में ही पकड़े गए हो। इसका मतलब है कि आपने ऐसे शब्द और ऐसी बातों को बोला है जिसके द्वारा शत्रु ने आपकी आशीषों को रोक लिया है। अगर आप किसी भी कारण से वाद विवाद आपके परिवार में हो जाए और आप पति पत्नी एक दूसरे को कोसने लगो, तो मित्रों, ये परमेश्वर नहीं है जो आपको कोस रहा है, ये आपके शब्द हैं जो शत्रु को आपके विरोध में काम करा रहे हैं। आप पति पत्नी बुरे नहीं हो सकते, क्योंकि आप तो सुंदर क्रिएशन हो, परमेश्वर की सबसे अद्भुत क्रिएशन हो। आप सबसे अच्छे व्यक्ति हो इस पृथ्वी पर, क्योंकि आप जीवते परमेश्वर के स्वरूप और समानता को लिए हो। आप बुरे हो ही नहीं सकते, क्योंकि बाइबल आपके बारे में कहती है कि परमेश्वर ने सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है। आप बुरे नहीं हो सकते दोस्तों, आप खराब नहीं हो सकते। ये शब्द हैं जो आपको खराब कर रहे हैं। ये वे शब्द हैं जो नकारात्मक आपके मुंह में है, जिनको आपने बार बार बोला है। आप कहते हो मुझसे कोई प्यार नहीं करता, वचन उठाकर देख लीजिए, यीशु कहता है मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। आप कहते हो मेरी कोई नहीं सुनता, बाइबल उठाकर देखिए, परमेश्वर आपकी सुनता है। आप कहते हैं मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बाइबल उठाकर देख लीजिए, वो कहता है मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। वो कहता है एक जन्माने वाली मां अपने बच्चे पर दया ना करे, ये हो सकता है, पर मैं तुझे नहीं भूल सकता, क्योंकि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। परमेश्वर आपको और मुझको प्रतिष्ठित कहकर बुलाता है। परमेश्वर आपको और मुझको मेरे अपने बेटे बेटियां कहकर बुलाता है। आप बुरे नहीं हो मेरे मित्र, मेरे भाई मेरी बहन, आप बुरे नहीं हो। परमेश्वर ने सुंदर क्रिएट किया है आपको, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उसने बनाया है। आपके बेड़ों तत्वों को उसने देखा है, उसने अपने हाथों से आपकी रचना की है। वो बुरी चीज नहीं बनाता। आप मास्टरपीस हो, आप अद्भुत व्यक्ति हो, आप ऐसे व्यक्ति हो जिसको परमेश्वर कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि आपको उसने अपने लहू से खरीदा है। आपकी जान बचाने के लिए उसने जान दे दी, आप उसने सारा दाम चुका दिया, ताकि आपको फिर से कुछ ना करना पड़े, केवल विश्वास करने के द्वारा आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाओ। दोस्तों, शैतान के लिए दरवाजा आप खोल रहे हो, प्रभु नहीं खोलता। आप कहते हो शैतान ने मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया, शैतान आपके साथ कुछ कर ही नहीं सकता। अगर आप उसे अपना सहयोग ना दें तो वो आपके पास आ ही नहीं सकता। ये आप हैं जिसने उसे अपना सहयोग दिया है, आप हैं जिसने उसे कॉपरेट किया है। अगर आप अपने कॉपरेशन को विड्रॉ कर लो, अगर आप अपने कॉपरेशन को वापस ले लो, उसके पास अपनी कोई सामर्थ नहीं है जिसके द्वारा वो आपके पास आ सके।
हालेलुया। नीति वचन 18 अध्याय के 21 पद में बाइबल क्या कहती है मेरे मित्र? आप उठाकर बाइबल खोलिए तो सही और बोलिए तो सही। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। किसके वश में? आपकी जीव के वश में। परमेश्वर की सामर्थ आपके जीव के वश में है और मौत के शब्द भी आपकी जीव के वश में है। आप जो कुछ भी बोलोगे वही परिणाम आपके पास आएगा, क्योंकि 20 पद इस प्रकार से कहता है कि मनुष्य का पेट उसकी मुंह की बातों के फल से भरता है और जो कुछ बोलने से प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होता है। ये आपके शब्द हैं। अगर आपने अपने लिए मौत बोली है तो आपने एक्सीडेंट को क्रिएट किया है। अगर आपने मर जाने की बात की है तो शत्रु ने मौत आपके विरोध में लाकर खड़ी कर दी है। अगर आपने कहा मैं जीऊंगा, मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा, तो जो कुछ आपने बोला है वही होगा। ये आप हैं, परमेश्वर नहीं है इसमें कि आपने शत्रु को मौका दिया है। मृत्यु के शब्द आप बोल सकते हैं। आप अपने जीवन के ऊपर मृत्यु के शब्द बोल सकते हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप किस प्रकार के शब्द बोलते हैं। आप अपने ऊपर जीवन के शब्द बोल सकते हैं। जो कुछ आप बोलोगे वही आपके साथ हो जाएगा, वही आपके साथ हो जाएगा। आप उसी बीज की फसल काटोगे जो बीज आपने बोया है। आप उस शब्द का परिणाम पाओगे जो आपने बोला है। अगर आपने नकारात्मक बोला है तो नकारात्मक फसल ही आपके पास आएगी। इसलिए बाइबल कहती है यूहन्ना 10:10 में, चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने को आता है, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। आप अगर नकारात्मक बीज बो रहे हैं, अगर आप नकारात्मक शब्द बोल रहे हैं, अगर आप नकारात्मकता से भरे हैं, हमेशा परमेश्वर के वचन को नकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखते हैं, तो आप कभी भी परमेश्वर के काम को देख नहीं सकते, क्योंकि आपने अपना माइंड जो है नकारात्मकता पर सेट कर लिया है। वहां से उठकर पलट कर देखिए, यीशु का वचन आपको आजाद करने के लिए इंतजार कर रहा है। आपके मुंह के शब्दों के फल से आपका पेट भरेगा दोस्त। आपने जो कुछ बोला है वही आपके पास आएगा। आप किस प्रकार के बीज बोते हैं, प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव। अगर प्रोडक्टिव बीज बोएंगे तो प्रोडक्शन आएगी, नॉन प्रोडक्टिव और रॉन्ग प्रोडक्टिव वर्ड को आप बोलोगे तो रॉन्ग परिणाम आपके पास आएगा। यदि आप ऐसे शब्द बोलो जो नकारात्मकता से भरे हैं तो वो आपके पास विनाश ही लेकर आएंगे। इसीलिए कई लोग आज आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, कई लोग आज अविश्वास से भर गए हैं, कई लोग जब उनकी प्रार्थनाएं समय पर उत्तर नहीं आता तब वो जूझ रहे हैं, कह रहे हैं परमेश्वर क्या मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, क्या मैं इससे अच्छा तो मैं संसार में ही था, मैं लौट जाऊं, मैं संसार में जाकर करूं, देखो संसार के लोग मुझसे ज्यादा अच्छे हैं। मित्र, ये परमेश्वर का काम नहीं है, ये आपका काम है कि आप परमेश्वर के उस प्रयोजन को देख सको जो यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, झूठने के द्वारा दिया गया है। आपके छुटकारे का पूरा प्रबंध उसने कर लिया है और बाइबल कहती है उसी ने हमको अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में हो तो शत्रु वहां कैसे आया? जब तक आपने अपना कॉपरेशन उसे नहीं दिया है तब तक शत्रु आपके पास नहीं आ सकता। ये आप हैं जो नकारात्मक शब्द बोलते हैं और उसी के द्वारा शत्रु आपके जीवन के निकट आता है। शब्द जो है, वर्ड जो है, जो आपके मुंह के जो शब्द हैं वो जो है वो आपका परिणाम लिए हैं। अगर आपने कहा मसीह मेरे लिए कंगाल बन गया ताकि मैं इसमें धनवान हो जाऊं, तो ये शब्द जो है धनवान होने का परिणाम लिए हुए हैं। जितनी बार आप इसे बोलोगे, जितनी बार आप इसे विश्वास में बोलोगे, उतनी बार ये आपके लिए प्रयोजन करेगा। और तब तक वचन को बोलते रहिए जब तक आपकी आर्थिक स्थिति बदल ना जाए। आप इसके परिणाम को देखेंगे मित्र, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है। वो अपने वचन को अनदेखा नहीं कर सकता, वो अपने वचन को इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया। चेक कीजिए आपने किस प्रकार के शब्द, किस प्रकार का ट्रेजर आपने अंदर जमा करके रखा है। नकारात्मक शब्द नकारात्मक परिणाम लिए रहते हैं। परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर के वचन जो है वो परमेश्वर का परिणाम लिए हुए हैं।
चेक कीजिए आप किस प्रकार के शब्द बोल रहे हैं, चेक कीजिए आपको किस प्रकार के शब्द बोलने की आदत पड़ गई है, चेक कीजिए कहीं ऐसा तो नहीं टीवी के द्वारा सिस्टम जो है वो आपको खराब कर रहा हो, चेक कीजिए कहीं ऐसा तो नहीं नकारात्मक मैसेज सुनने के द्वारा आप नकारात्मक बात करने लगे, चेक कीजिए कहीं ऐसा तो नहीं नकारात्मक लोगों के साथ बैठ रहे हैं जो नकारात्मक मानसिकता से ग्रसित हैं, उनके साथ बैठकर आप कहीं ऐसा तो नहीं आप वही सीख रहे हैं जो वो बोल रहे हैं। आपको और मुझको संसार से यीशु मसीह ने ले लिया है। बाइबल मत्ती की इंजील उसके 12 अध्याय के 35 लेकर 37 पद तक अगर आप पढ़ेंगे तो आप चेक कीजिए आपके पास किस प्रकार का ट्रेजर है माय फ्रेंड। मेरे मित्र, उसने कहा भला मनुष्य हृदय के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। आपने किस प्रकार की बातें अपने अंदर संजो कर रखी है, आपने किस प्रकार का भंडार अपने अंदर रखा है, वही बात आपके मुंह पर आएगी। अगर आप नकारात्मक बातों को सुनकर ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं तो आप नकारात्मक परिणाम से ही भरे होंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं तो परमेश्वर का वचन जो है आपके लिए परिणाम लिए हुए है। और उसने 36 पद में कहा और मैं तुमसे कहता हूं जो जो निकम्मी बातें कहेंगे, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का वो लेखा देंगे। इसका अर्थ यह कि मित्रों अगर आप नकारात्मक शब्द बोल रहे हैं उसका नकारात्मक परिणाम ही आपके पास आएगा, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव वर्ड्स विल ब्रिंग द डिस्ट्रक्शन। विनाशकारी शब्द जो है वो विनाश ही लेकर आएंगे। ये परमेश्वर योजना नहीं बना रहा विनाश की, परमेश्वर ने तो हमें विनाश की दलदल से छुड़ा लिया है। परमेश्वर ने तो अपने पुत्र को दे करके मुझे और आपको परमेश्वर के दंडों से स्वतंत्र कर दिया है। वो हमें नाश नहीं होने देगा, वो हमें नाश नहीं करेगा, वो हम पर दंड की आज्ञा कभी नहीं देता, उसने उल्टा हमें दंडों से स्वतंत्र कर दिया है। मेरे भाई, अगर आपकी समस्या का समाधान आज परमेश्वर का वचन है, अगर आप नकारात्मक बातें बोल रहे हैं, शट योर माउथ नाउ। अब आप अपने मुंह पर लगाम लगा लीजिए ताकि नकारात्मक बातें ना निकलें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमेशा आपको आशीषित करेगा। कई बहनें जो फलवंत होना चाहती हैं लेकिन नकारात्मक बातों के कारण वो अपने बच्चे की आशीष को रोके हुए हैं, जबकि परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। उसने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया है हर अवस्था में। उसने आपकी पोजीशन के आधार पर, आपकी शारीरिक स्थिति के आधार पर यह वचन नहीं बोला। उसने कहा कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। अगर आप बहन, अगर मुझे सुन रही हो बेटी, अगर आप मुझे सुन रही हो इस बात को, तो अपने अंगीकार को बदल लीजिए, क्योंकि आपका अंगीकार जो है आपकी आशीषों को रोके हुए है। अगर आप परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करो कि परमेश्वर ने मुझे फलने फूलने की आशीष दी है, मैं अपनी आशीषों को रिसीव करती हूं, तो इसी समय परमेश्वर का वचन आपको छू लेगा। आपको परमेश्वर के वचन की लाइन में आने की आवश्यकता है। आपको परमेश्वर के वचन में रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उस परिणाम को लेकर आएगा जिस बात के लिए आपने बोला है। बाइबल कहती है 37वें पद में, क्योंकि तू अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। जिस प्रकार के शब्द आप बोलेंगे उसी प्रकार का परिणाम आपके पास आएगा। अगर आपने बंधुआई से भरे शब्द बोले हैं तो शत्रु आपके पास बंधुआई ही लेकर आएगा। अगर आपने गरीबी के शब्द बोले हैं तो गरीबी आपके पास से कभी नहीं जाएगी, जबकि गरीबी परमेश्वर का बिजनेस नहीं है। अगर आप अकेले हैं और अकेलेपन के शब्द ही बोल रहे हैं तो अकेलापन आपको छोड़कर नहीं जाएगा। अगर आप लड़ाई झगड़े की और विवाद की बातें कर रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा विवाद कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा, जबकि परमेश्वर ने कहा परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है, जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मित्रों, ये समय है कि हम सब मिलकर एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें मोहब्बत करने के लिए कहता है।
आइए आप उन बातों को छोड़कर जो बातें हमें रोके हुए हैं, जो बातें शत्रु को महिमा दे रही हैं, उन शब्दों पर आप काम करें, उन शब्दों पर हम काम करें, उन शब्दों को कैंसिल करें और परमेश्वर का वचन बोलें, ताकि परमेश्वर का वचन आपके पास भरपूरी की फसल लेकर आए। हालेलुया। गंदी बातें बोलने से आप शैतान को अपना कॉपरेशन दे रहे हो, नकारात्मक बोलने से आप शैतान को अपना कॉपरेशन दे रहे हो, विनाशकारी शब्द बोलने से आप शैतान को अपना कॉपरेशन दे रहे हो, लड़ाई झगड़े की बातें बोलने से आप शैतान को अपना कॉपरेशन दे रहे हो, बीमारी की बात बोलने से आप शैतान को अपना कॉपरेशन दे रहे हो, अकेलेपन की बात बोलने से आप शैतान को अपना कॉपरेशन दे रहे हो, मृत्यु के शब्द बोलने से आप शैतान को अपना कॉपरेशन दे रहे हो, अपना सहयोग कर रहे हो, ताकि वो आपके जीवन में आकर काम करें। मित्रों, आज आपको यह समझने की आवश्यकता है, जीवन और मौत आपके मुंह में है, ये परमेश्वर के मुंह में नहीं, आपके मुंह में है। अगर आप मौत के शब्द बोलना बंद कर दो, जीवन के शब्द बोलो जो परमेश्वर का वचन है, तो आप आज ही परमेश्वर के कार्य को देख नहीं पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपका सॉल्यूशन लिए है, परमेश्वर का वचन आपकी फसल कैरी की हुए है, परमेश्वर का वचन आपकी चंगाई लिए हुए है, परमेश्वर का वचन आपकी बहुतायत को लिए है, परमेश्वर का वचन आपको परिवार में अडॉप्ट कर लेता है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन की बातें लिए हुए है, परमेश्वर का वचन आपको महिमा से आपकी महिमा लिए हुए है, ताकि परमेश्वर का वचन आपकी महिमा चारों ओर फैला दे। दोस्तों मित्रों, मेरा बोलने का अर्थ केवल इतना है, आइए हम अपने अंगीकार को ठीक करें, क्योंकि हमारे अंगीकार का महायाजक यीशु मसीह है। अगर आप परमेश्वर के वचन को बोले, अगर आपने कह दिया मत डर, मैं तेरे साथ उधर उधर मत ताक, ये परमेश्वर का वचन है, भय आपको छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको भय की नहीं, प्रेम, संयम और सामर्थ की आत्मा दी है। वो बोलिए जो परमेश्वर ने दिया है, वो मत बोलिए जो परमेश्वर ने मना किया है। दोस्तों, आज की शाम ये परमेश्वर का वचन है जो आपके लिए फसल लेकर आएगा। आइए अपने मुंह के अंगीकार को बदल लें, क्योंकि अंगीकार का सिद्धांत परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित है। क्या आपने नहीं सुना, वचन ने कहा जो कुछ मनुष्य बोता है वही वो काटेगा। क्या बोल रहे हैं मनुष्य? मुंह के शब्द जो हैं आपके बीज हैं, मुंह के शब्द जो हैं आपके बीज हैं, और जब आप इन्हें बोलते हो तब आप इस बीज को बो रहे हो। जब इस बीज को बो रहे हो, अगर आपने नकारात्मक बीज बोया है तो फसल भी नकारात्मक होगी। अगर आपने परमेश्वर के वचन को बोया है तो परमेश्वर का वचन परमेश्वर के राज्य की फसल को, आनंद की फसल को, शांति की फसल को, छुटकारे की फसल को, बहुतायत की फसल को लेकर आएगा। इसके लिए जिम्मेदार यीशु मसीह नहीं है प्रियो, इसके लिए जिम्मेदार आप खुद हो। इसके लिए जिम्मेदार आपकी मां नहीं है, आपकी पत्नी नहीं है, आपके बच्चे नहीं है, आपकी समस्या के लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, आप अपनी समस्या के लिए जिम्मेदार हैं। आइए इस समस्या से जूझने के बजाय इसके ऊपर खड़े हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सांप और बिच्छू और शत्रु की सारी सामत को रोकने का अधिकार दिया है। आइए आज अपने कॉपरेशन को जो आपने किसी भी कारण से शैतान को दे दिया उसे विड्रॉ कर लें और उसे यीशु के नाम से तोड़ दीजिए। जैसे इस कॉपरेशन को आप तोड़ देंगे और परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करेंगे, परमेश्वर का वचन आपके लिए आनंद और शांति ले आएगा। हालेलुया। दोस्तों, मैं चाहता हूं आप इस परमेश्वर के वचन को सुने और जो बातें आपके लिए लाभ की हैं उन्हें ले लीजिए, जो बातें आपकी उन्नति की उन्हें ले लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमेशा उत्साह लाता है, आनंद लाता है, शांति लाता है, बढ़ोतरी लाता है और हमें फुलाता और फुलाता है। हालेलुया चर्च, जितने भी लोग इस वचन को सुने, जितने भी लोग इस वचन को सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर उनके जीवन को छू लेगा, क्योंकि ये वचन जो है परमेश्वर के पुत्र की महिमा के लिए है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं
जितने भी लोग इस वचन को सुनेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं मित्रों, जो भी इस वचन को सुनेंगे, मेरी ये प्रार्थना यीशु के नाम से कि परमेश्वर का वचन आपके भीतरी मस को बदल दे, परमेश्वर का वचन आपके बाह्य मनुष्य को भी बदल दे, परमेश्वर का वचन आपके छुटकारे का कारण बन जाए, परमेश्वर का वचन जो आप सुन रहे हो यही आपके लिए उत्साह और आनंद बन जाए। मेरी ये प्रार्थना यीशु के नाम से, जहां कहीं से भी शैतान ने आपका कॉपरेशन लिया है, यीशु के नाम से उस कॉपरेशन को तोड़ दीजिए और वापस ले लीजिए और परमेश्वर को अपना कॉपरेशन दे दीजिए। परमेश्वर के वचन को बोलिए, वो परमेश्वर का वचन आपके लिए महिमा का कारण बन जाएगा। आपका शरीर जहां भी बीमार है, यीशु के नाम से चंगा हो जाए। आप जिस क्षेत्र में भी स्ट्रगल कर रहे हो, यीशु के नाम से ये वचन उस स्ट्रगल से आपको बाहर निकाला है। आप अपने अंगीकार को सुधार लीजिए, परमेश्वर का वचन आपकी सहायता करेगा। हम आशीष देते हैं आपको, सुनने वालों पर अनुग्रह और शांति हो, परमेश्वर के पुत्र की महिमा यीशु के नाम से, आमीन।